नमस्कार दोस्तों। आज दिवाली है और मैंने सोचा आप सबको हैप्पी दिवाली पर्सनली विश करूं मिल करके। तो इसलिए आज मैं आपसे मिलने आया आज दिवाली के दिन। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आज भी आप मुझे सुन रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आज मैंने आपके लिए सोचा है एक गिफ्ट जो है आपको दूँ। तो वो गिफ्ट क्या है? अब भाई मेरे पास आपको देने के लिए और क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका एक कारण ये है कि हम दोनों ही लोग, आप और मैं, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं। अब आप और मैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं, मैं थोड़ा सा आपसे सीनियर हूँ। मैंने पहले वो सारे काम कर लिए हैं और वो सारी गलतियाँ कर ली हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप करें। तो मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करके इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में कैसे आप आगे अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं, अपने इस थोड़े बहुत नॉलेज का गिफ्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो आप में से जो अभी-अभी शुरू करके बीए में रजिस्टर हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, शुरुआत के स्टूडेंट हैं। सबसे अच्छा, सबसे गोल्डन जो करियर का स्टेज है ये उनका चल रहा है। आप लोग कुछ भी बन सकते हैं और कहीं तक भी जा सकते हैं। तो आपके लिए मेरी सबसे पहली ये सलाह है कि अपना सिलेबस बहुत मन लगा के पढ़िए। मैं थियोरेटिकल बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, सीधी बात आपसे कर रहा हूँ। मार्क्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ। 50 से 55% के आसपास जो मार्क्स होते हैं, जब वो आप पार कर जाते हैं, मतलब 55 प्लस जब हो जाता है, तो यूजीसी के लिए सब सही है। यूजीसी के लिए वो ओके है। एमए में हो या बीए में हो, 55% से 60% के बीच का यूजीसी के हिसाब से ओके है। मेरे जो मित्रों ने मुझे बताया है उस हिसाब से 55% तो नहीं, फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी सा है। बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी, जो कि फर्स्ट डिवीज़न 4 देखती हैं, कक्षा 10 में, कक्षा 12 में, बीए में और एमए में। तो 4 फर्स्ट होना अच्छा है। अगर इसके पहले कोई एक फर्स्ट आपका मिस हो गया तो एटलीस्ट 3 फर्स्ट तो रखिए ही। तो 80% की बात हम नहीं कर रहे हैं, 60% मेंटेन कर लीजिए। ये मेरे बीए वाले मित्रों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करें, सेमेस्टर में थोड़ा ध्यान रखें। सेमेस्टर एग्ज़ाम होने से मार्क्स उठाना आसान हो गया है। इंटरनल के 25 से 30% के वेटेज होते हैं, उसमें मन लगा के काम कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ हम मार्क्स की बात क्यों कर रहे हैं? मार्क्स का ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अधिकतर लोग याद करके जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और भूल जाते हैं, राइट? लेकिन सीवी पे आपके ना वो परसेंटेज रह जाता है। 4 फर्स्ट डिवीज़न हमें चाहिए, तो इसके लिए कोशिश करेंगे कि हर सेमेस्टर में फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स आएँ, थोड़ा मार्जिन लेकर ही आएँ ताकि एक आध हिल जाए तो फर्स्ट डिवीज़न रहे, राइट? प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो भाई बीए और एमए वाले मेरे दोस्तों, 60% मार्क्स आप ले आइए, इतना इंश्योर कर लीजिए कि वो आ जाएँ। अब आप मार्क्स पा चुके हैं 60%, बीए और एमए वाले मित्रों से मेरी बात हो रही है इस समय। अब उसको किनारे रखिए, अब हम मार्क्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि पीएचडी में मार्क्स नहीं होते ना। तो अब मार्क्स जब बी एम वालों को मिल गए 60%, अच्छा 55 की बात हम नहीं कर रहे, वो यूजीसी मांगता है। अनऑफिशियली स्पीकिंग 60% होना अच्छा होता है, तो हम 60% की बात कर रहे हैं। तो 60% वाले अब मिल जाने के बाद में अब वो चिंता दूर हो गई। तो अब हम बात करेंगे ज्ञान की और पढ़ाई की। क्यों ज्ञान और पढ़ाई की बात? तो भाई अगर आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट में रहना है और आने वाले समय में आपको एकेडमिक्स में जाना है, तो आप मेरे साथ हैं। और आप मेरे साथ हैं, इसका ये साफ साफ मतलब है कि आपकी भी वही आशा है जो बाकी सारे लोगों की है। तो उसके लिए आपका कंसिस्टेंटली फर्स्ट डिवीज़न होना तो ज़रूरी है ही। इससे आपका शॉर्टलिस्ट होगा सीवी। लेकिन उसके बाद एक दूसरी समस्या ये है कि आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि ये तो कंसिस्टेंटली फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट है। अब आपसे वो सब्जेक्ट में घुस के क्वेश्चन पूछेंगे। पीएचडी वालों के पास हम अभी आते हैं, पहले हम बी और एमए से बात कर रहे हैं। तो भाई बी और एमए वाले आपके लिए सबसे आसान चीज़ है, अपना सिलेबस जितने टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड हैं उसको ध्यान से और फर्स्ट हैंड पर्सनली पढ़ना है। चाहे वो मिडिल मार्च प्रेस्क्राइब्ड हो, चाहे असूटेबल बॉय ही क्यों ना प्रेस्क्राइब्ड हो, 1000 पेज का टेक्स्ट भी है, आपका धर्म है कि आपको वो पढ़ना ही है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है, ठीक है? जितने टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड हैं, चाहे वो पोएम्स हों, चाहे वो नॉवेल्स हों, चाहे वो क्रिटिकल टेक्स्ट हो, चाहे वो थियरी हो, हर कुछ, चाहे वो लिंग्विस्टिक्स हो, क्योंकि कभी कभी लिटरेचर और क्रिटिसिज्म के इंटरेस्ट के कारण हम लिटरेचर डिपार्टमेंट वाले लोग
लिंग्विस्टिक्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो भारी पड़ जाता है बाद में। इनफैक्ट मैं कभी आपसे शेयर करूँगा, 1 नंबर के लिए मुझे भी भारी पड़ा था। मेरे एक इंटरव्यू में 27 के लिए मैं सोच रहा था मुझे मिलना चाहिए, पर मुझे 26 ही मिल पाया था 30 में। 27 ही हाईएस्ट था, 27 से ऊपर किसी को नहीं मिलता है। किसी को आज तक मिला नहीं और लगता नहीं कि मिलने वाला है। वो 27 पे वो हर सब्जेक्ट में रोक देते हैं। तो मुझे 27 चाहिए था 30 में, लेकिन और काम भी किया था। लेकिन वो लिंग्विस्टिक्स में एक पिछली कमज़ोरी, मतलब एमए के लेवल की जो कमज़ोरी थी, उसको मैं दूर नहीं कर पाया। और वो जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं अपनी गलतियाँ आपके सामने ले आऊँगा। तो एक गलती ये रही कि मैंने सिलेबस पे ध्यान दिया। सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था वो नहीं था ही नहीं, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जनरली स्टूडेंट्स यही करते हैं। पर अब मैं आपसे बता रहा हूँ, 60% नंबर आपको मिल गया ना। अब सिलेबस की बात हम नहीं करेंगे, अब हम बैलेंस की बात करेंगे और नॉलेज की बात करेंगे। तो डिटेल तो हम खैर बाद में बात कर लेंगे कभी। अभी मैं आपसे बेसिक ये बता रहा हूँ कि सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस जो BOS बनाता है ना, बहुत जाने माने लोग होते हैं अच्छे, और सिलेबस भी बाकी सारे कंसल्ट करके वो बढ़िया सिलेबस बनाते हैं आपके लिए। तो कृपया सिलेबस ध्यान से, बिना कोई टॉपिक स्किप किए और बिना कोई टेक्स्ट स्किप किए आपको रिलीजियसली पढ़ना ही है। और कुछ बुक्स जो आपके पास होनी ही चाहिए, जो आपके PhD क्या, UGC नेट, NTA नेट और आगे के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए भी काम आएंगी। अच्छा, अभी मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो PhD वाले हों या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा रखने वाले लोग हो। अब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि BA और MA का सिलेबस आपका एकदम कंप्लीट होना चाहिए, एकदम सॉलिड, हर कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए और तैयार होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास कुछ बेसिक बुक्स ऐसी होनी चाहिए जिनको आपको देख करके याद आ जाए कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली क्या क्या चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या कंटेंट है, और वो कंटेंट के अंदर में फिर आपको कैसे और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो बेसिक बुक्स, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़े से और एकदम फंडामेंटल बताऊंगा। तो जो बेसिक बुक्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, पहला, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो पहली चीज़ है वो एक छोटी सी पतली सी किताब आप पढ़ेंगे, ज़्यादा मोटी और भारी किताब नहीं पढ़ेंगे। अब ये जो पतली छोटी किताब है, मैं अपना केस बात करूंगा, मुझे जिससे फ़ायदा हुआ, मैंने 100 किताबें नहीं पढ़ी। पहली किताब हर किसी की एक ही किताब होती है ना भाई। तो मेरी पहली किताब विलियम जे लॉन्ग की थी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली। मैं वापस उसे आपको रिकमेंड करूँगा। कोई बहुत महान किताब नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। उसने कहानी की तरह पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1930 के आसपास तक का बता दिया है। ये आपको चाहिए। तो पहली किताब विलियम जे लॉन्ग लीजिए, बार बार पढ़ के उसको ऐसा तैयार कीजिए कि जब हम बात करें तो आप विलियम जे लॉन्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो अगर, तो उसका उत्तर आप खुशी खुशी दे पाएँ। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपने विलियम जे लॉन्ग कवर कर लिया। ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म में पतली सी किताब है हैरी ब्लेमायर्स की, पतली सी है, बहुत पतली सी है। मैं पतली पतली किताबें ही बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि पहली किताब मैंने पतली पतली पढ़ी और आसानी से पढ़ी। हैरी ब्लेमायर्स सेम टू सेम, ज़्यादा फालतू बात नहीं करता है, सीधे पॉइंट पे आता है और कम में बता देता है, तो उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो आपने इंग्लिश लिटरेचर के लिए, हिस्ट्री के लिए पढ़ लिया विलियम जे लॉन्ग, क्रिटिसिज्म के पढ़ लिया हैरी ब्लेमायर्स। थियरी में MA वालों के लिए तो डेफिनेटली, BA वालों का भी पेपर है, तो आपके लिए मैं बोलूँगा कि अच्छा ये किताबें खरीदनी है तो विलियम जे लॉन्ग खरीद लीजिए, हैरी ब्लेमायर्स खरीद लीजिए। थियोरी के लिए पीटर बैरी खरीद लीजिए, बहुत बढ़िया किताब, बहुत ही सुंदर किताब, सरल भाषा में आपको थियोरी से इंट्रोड्यूस करा देता है, मज़ा आ जाता है। तो ये खरीद लीजिए, पीटर बैरी खरीद लीजिए। और एक किताब जो आपके साथ चिपक के हमेशा रहेगी, मान लीजिए मेरे साथ तो अभी भी है, तो ज़िंदगी भर ही रहेगी, उस किताब का नाम है ग्लोसरी, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. एब्रम्स। ये चौथा मैं नंबर बता रहा हूँ, पर ये चौथा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस अप्रॉक्सीमेटली दूसरा है, पहला नहीं बोलूँगा। पहला तो भाई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन दूसरी ये किताब जो है M.H. एब्रम्स की, ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। ये 4 किताब आप एकदम पकड़ लीजिए, इस 4 किताब को बार बार रिवाइज कीजिए। ये 4 किताब आपका नाम जानते तो आप हैं ही, पर इसकी इंपॉर्टेंस को एम्फोसाइज करना आज के डेट पे ये ही आपका दिवाली का गिफ्ट है मेरी तरफ से। ठीक है, मैंने इसको किया है, मुझे इससे फ़ायदा मिला है। मैंने ही नहीं, जितने मेरे मित्रों ने किया है, मेरे कॉलीग्स ने जो एस्टैब्लिश्ड हैं, डिपार्टमेंट्स में हैं, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट पे हैं, उन सब की बात भी बता रहा हूँ। और उनकी भी आप छोड़ दीजिए, आप अपने टीचर से भी पूछ लीजिएगा कि इन 4 में से कम 2 किताब तो हर कोई गारंटी देगा। ठीक है, पीटर बैरी हर कोई बोलेगा, M.H. एब्रम्स हर कोई बोलेगा। आसान होने के कारण मैं आपसे विलियम जे लॉन्ग और हैरी ब्लेमायर्स भी बोल रहा हूँ।
ये 4 अच्छी तरह से याद रखिए। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, वंडरफुल, ये 4 अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर आप पहले ही बेसिक बुक पढ़ चुके हैं, इन दैट केस, अब आप हो सकता है आपने हडसन पढ़ी, आई फॉर आइवंस पढ़ी, तो मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। इन दैट केस फिर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए या तो एंड्रयू सैंडर्स की पढ़ लीजिए बुक, और नहीं इसमें लॉन्ग में या हडसन में ऐड करने के लिए आपको अप टू डेट कर देगा एंड्रयू सैंडर्स, और नहीं तो फिर रूटलेज की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। बहुत बढ़िया किताब है रूटलेज वाली, वो सबसे ज़्यादा अप टू डेट रूटलेज वाली ही करेगी। तो जो दूसरी हिस्ट्री की किताब मैं प्रेस्क्राइब करूँगा आपको, वो उसका या तो सैंडर्स, एंड्रयू सैंडर्स ऑक्सफोर्ड वाली, या रूटलेज वाली, 2 में से एक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप ऑगमेंट कर सकते हैं जितने भी टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड हैं आपके सिलेबस में उन सब से। तो फॉर एग्जांपल टी.एस. एलियट आपको प्रेस्क्राइब्ड हैं, तो उनकी जो एसेस आपको प्रेस्क्राइब्ड हैं, उनका टेक्स्ट मैंने पहले भी कह दिया, आपको ध्यान से मन लगा के पढ़ना है। तो क्रिटिसिज्म वाला पोर्शन जो है, अगर बीएमए का सिलेबस अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा और हैरी ब्रह्मास पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। थियरी में आपको पीटर बैरी बेस दे देगा। फिर एक पीके नायर की किताब है कंटेम्प्रेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थियरी वाली, वो भी पतली सी ही किताब है, उसको ले लीजिएगा, उससे आपका काफ़ी हद तक काम हो जाने वाला है। और ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स तो आपके साथ साथ लगातार चल ही रहा है, ठीक है। तो भाई बीएमए वाले दोस्तों, अब आपका काम हो गया। अब बात करते हैं पीएचडी वालों से। तो भाई आप लोगों से, पीएचडी वालों से, इंटरव्यू के अंदर में जो है रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेथोडोलॉजी से भी और डायरेक्ट आपकी थीसिस से भी, और जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इन सब से भी। तो आप भी मन लगा के अपने धर्म का पालन करिए, और जो आपके थियोरेटिकल पेपर्स हैं वो, और जितने आपके गाइड जो जो आपका रिसर्च का काम बता रहे हो, उसको ज्ञान के लिए घुस करके करिए, और एकदम 100% अपना दीजिए उसके अंदर। मालूम है इंटरव्यू में ना सब खुल जाता है, किसी ने बीए, एमए और पीएचडी में क्या काम किया है ये वो समझ लेते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं पैनल में। अगर आपने ईमानदारी से बीए, एमए और पीएचडी में काम किया है, कोई कारण नहीं है आपका नहीं होगा। बहुत खुशी की बात है कि आप फॉर्मेटिव फेज़ में हम और आप मिल रहे हैं। ध्यान से पढ़ाई करिए, मन लगा के, थियरी नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हो गया कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आइदर आप नेट दे रहे हैं या नेट भी आपके पास है, और आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए मेरा यही कहना है कि बीए, एमए और पीएचडी आपने अच्छे से तैयारी करके की है, और बीए, एमए आपने अच्छे से कर लिया है, नेट का रास्ता आपके लिए आसान हो गया है। नेट के लिए 2 काम करिए, सिलेबस एनालाइज करिए, क्वेश्चन बैंक अच्छे से एनालाइज करिए, और जो पहला वाला सेक्शन है जनरल वाला जिसमें लोग फिसलते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए। डिटेल बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बीए में जो कवर कर लिया उसका बेस तैयार हो गया। नेट वालों के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक और सिलेबस से मिला करके फोकस बनाइए, ठीक से नोट्स बनाइए, बिना किसी कोचिंग के आप आराम से उसको कर पाएंगे। इस पर हम और एक्सपेंड करेंगे बाद में, अभी रोक रहा हूँ। और भाई असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तो चैनल ही पूरा उसी काम के लिए है, मैं लगातार आपके साथ बना हुआ हूँ। इसमें भी वही स्ट्रेटजी है, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, पैटर्न, ट्रेंड, हिट करिए, सक्सेस मिलेगी। हैप्पी दिवाली आप सबको, और आशा करता हूँ कि हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और इसी तरह से दिवालियाँ आती रहेंगी और खुशियाँ आपके लिए लाते रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली।